सो यस फ्रेंड्स, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो इज फाइनली आउट नाउ। मुझे पता है कि आपके सीएस जून 2025 अटेम्प्ट के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए थी, क्योंकि 3 ही महीने बचे हैं आपके सीएस अटेम्प्ट के लिए एंड यू गाइज आर नाउ कंफ्यूज्ड कि कैसे आगे बढ़ना है। बट ये मैं बताऊँ आपको कि क्या करना है, उसके पहले बता दूं क्या नहीं करना है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एंजाइटी नहीं लेना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। जो भी कंफ्यूजन है, एक ग्रुप दे दो ग्रुप दे, वो सब पूरा क्लियर कर लेना है आपको। आपका लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए, प्रायोरिटी एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे जून 2025 सीएस अटेम्प्ट दिख रहा है। बीच में कॉलेज है, कॉलेज के एग्जाम है, वाइवा है, फलाना है, ढिमकाना है, कुछ भी है, आई डोंट केयर, इवन यू शुड नॉट केयर, बिकॉज आपका जो गोल है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सीएस जून 2025 अटेम्प्ट, ठीक है, उतना मेन प्रायोरिटी बना देना सीएस को, बाकी सब रिजल्ट की टेंशन एंड ऑल वो भी नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं कि आपको क्या करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज पोर्शन कंप्लीशन। लाइक मैं ना ये बच्चों को बोल बोल कर थक चुकी हूँ। मैंने मेरे आंखों के सामने अभी दिसंबर का अटेम्प्ट का रिजल्ट आके गया है, आंखों के सामने बच्चों को फेल होते हुए देखा है, जो बच्चे टाइमली पोर्शन खत्म नहीं कर पाए। जब ये साइकिल आप समझो, आप टाइमली पोर्शन खत्म नहीं कर पाते हो, आप रिवीजन फिर अच्छे से नहीं कर पाओगे, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाओगे, फिर डेफिनेटली एग्जाम में कैसे आप जाके अटेम्प्ट करोगे। इसलिए जो पोर्शन कंप्लीशन का डेट है, मैं हमेशा बोलती हूँ एक ग्रुप के लिए 1 महीने का सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है, बट यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 15 अप्रैल तक आप कोशिश करो कि आप अपना एक ग्रुप अगर जो आप दे रहे हो तो पोर्शन आप 15 अप्रैल तक खत्म कर लो। और जो बच्चा दोनों ग्रुप दे रहा है, मैं बोलती हूँ 2 महीने का सेल्फ स्टडी, बट आप एक्सटेंड कर सकते हो 5 अप्रैल तक। तब तक कोशिश करो दोनों ग्रुप की पढ़ाई, पोर्शन, व्हेन आई से पोर्शन दैट मींस योर लेक्चर्स प्लस योर रिवीजन, वो हो जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि पोर्शन कंप्लीशन का क्या करना है। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहती हूँ कि फिजिक्स वाला का फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो चुका है। तो एज अ नेम सजेस्ट ये फास्ट ट्रैक बैच है, तो आप क्विकली अपना एक ग्रुप या दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन इस बैच के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। नाउ गाइस, चाहे आप मॉड्यूल 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, एक ग्रुप क्लियर हो गया, दूसरे ग्रुप में स्टक हो रहे हो, ये बैच आपके लिए एकदम प्रॉपर है, बिकॉज ये फास्ट ट्रैक बैच है। एंड सेकंड चीज, यहाँ पे रिकॉर्डेड विद अनलिमिटेड व्यूज आपको मिल जाते हैं। फिजिक्स वाला के टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं, क्लास नोट्स, टीपीपीस, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थ्रू केस स्टडीज होती है। तो ये सारे फीचर्स आपको फिजिक्स वाला के सर्व बैच फॉर जून 2025 में मिल जाएंगे। इससे भी प्रो वाला फीचर चाहिए तो इनका प्रो बैच भी होता है, इसमें आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। लाइक दिसंबर 2024 के सारे लेक्चर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, और जो चार्ट बुक्स होती है उसके हार्ड कॉपीज भी आपको मिलेंगे, और अपकमिंग 2025 के बैचेस के एक्सेस भी मिल जाएंगे एंड मच मोर। और अगर आप चाहते हो एडिशनल डिस्काउंट आपको मिले, तो आप मेरा कूपन कोड NP200 यूज कर सकते हो, 200 रुपीज आपका एडिशनल ऑफ हो जाएगा। सो लिंक इसकी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, जल्दी से जाके फिजिक्स वाला का सर्वर बैच जो कि फास्ट ट्रैक बैच है फॉर जून 2025 चेकआउट कर लेना। तो गाइज, आप अपना जो लेक्चर है वो तो देख ही रहे हो, वो आपको जो मैंने डेडलाइंस दी है उस टाइम तक आपको खत्म करनी ही है। बट उसी के साथ ही साथ अभी एकदम बढ़िया टाइम है, प्रॉपर टाइम है, आप अपने नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो आपको ऑलरेडी पढ़कर हो चुका है, शायद उसने उसका आपने टेस्ट दिया होगा, वो आपने रिवाइज किया होगा, तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, इस सब्जेक्ट में से क्या इंपॉर्टेंट है। उसी के नोट्स आप बहुत क्रिस्प बना पाओगे। तो जो भी नोट्स बनाना चाह रहा है, अभी प्रॉपर टाइम है नोट्स बनाने का, अभी प्रॉपर टाइम है पास्ट पेपर सॉल्व करने का भी। तो पहले मैं हमेशा बोलती थी कि लेक्चर्स और रिविजन करो, बट अभी क्योंकि 3 ही महीने बचे हैं, तो लेक्चर्स और रिवीजन तो बहुत बेसिक है, वो तो आपको करना ही है, बट उसी के साथ साथ आपको नोट्स मेकिंग, पास्ट पेपर सॉल्विंग, राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब स्टार्ट कर देना है। ये सब आप करोगे 10th अप्रैल तक, जो कि आपका डेडलाइन है 10 to 15 अप्रैल। जो एक ग्रुप दे रहा है, 2 ग्रुप दे रहा है, वो डेडलाइन देख लो। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको ये चीज करनी है कि ये मत सोचो कि आपका 1 जून से पेपर है, ये सोचो कि 1 मई से पेपर है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 1 मई से आप दोगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की तैयारी आपको 10th अप्रैल के बाद से स्टार्ट कर देनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका लेक्चर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे 10th अप्रैल के बाद फॉर योर मॉक टेस्ट, जो कि आप 1 मई को दोगे। एंड मैं 1 मई का टाइम क्यों निकाल रही हूँ, 8 मई तक आपका सारा मॉक टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको दिन मिलेंगे ना, उसमें आप इवॉल्वेट कर पाओगे, आप कहाँ कमी रह रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, कहाँ मार्क्स जा रहे हैं। तो इसलिए 1 मई का टाइम प्रॉपर है, 1 महीना पहला। एंड सेम डेट्स,
जो 1 जून को JIDL है तो 1 मई को आप JIDL दोगे, फिर सीलॉ है तो यहाँ पे सीलॉ दोगे, सेम डेट्स एंड सेम टाइम पर आप अपने मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट अगर आपके क्लासेस में होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो रैंकर जोन में आपको मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अब अप्रैल और मई का महीना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यहाँ पे आपका माइंडसेट थोड़ा सा भी डगमगाया, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आया, तो चांसेस है कि क्लियर शायद ना हो पाए। तो यहाँ पे माइंडसेट एकदम स्ट्रांग रखना एंड एकदम क्लियर विजन रखना कि आपको पास्ट ईयर्स पेपर सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देना है। मॉक टेस्ट शुड बी योर अल्टीमेट गोल, कि मॉक टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी है। अब नाउ इसमें आप क्या कर सकते हो, एक एक सब्जेक्ट को 3-3 4-4 दिन देकर खत्म कर सकते हो, कि 3-3 4-4 दिन दिया और पूरा सिलेबस उस सब्जेक्ट का खत्म कर दिया। या फिर आप मल्टीपल सब्जेक्ट एक दिन उठा के कलेक्टिवली पूरे महीने में वो सब्जेक्ट, मतलब सातों के सातों सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट है वो खत्म कर सकते हो। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप कैसे कर सकते हो, बट दीज आर द डेडलाइंस एंड दीज आर द थिंग्स जो आपको करनी है। सो यस फ्रेंड्स, अगर मैं इस वीडियो को सम अप कर दूं तो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो 15 अप्रैल तक आपका पोर्शन कंप्लीशन हो जाना चाहिए, आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो 5 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। पोर्शन कंप्लीशन के टाइम पे आप लेक्चर्स देखो, रिविजन करो, नोट्स बनाओ एंड पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग स्टार्ट कर दो। उसके बाद अप्रैल के महीने में आप मॉक टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करोगे, जो आपका मई के महीने में आप करोगे। पूरा मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करना है, मई के महीने में अच्छे से मॉक टेस्ट दोगे एंड जो टाइम 8 मई के बाद आपका बच जाएगा उसमें आप अपना मॉक टेस्ट इवॉल्युएट करोगे एंड जून के लिए 5-5 दिन देके या 2-2 3-3 दिन देके एक एक सब्जेक्ट को प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू इज राइटिंग प्रैक्टिस, डेफिनेटली स्किप नहीं करना है। पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग डेफिनेटली अगेन स्किप नहीं करना है। आपका प्रॉपर रिकॉल रिवीजन, जो आपको नोट से करना है तो नोट से करो, क्लासेस के नोट से करना है वहां से करो, मॉड्यूल से करना है, बट रिकॉल मेथड, रिवीजन मेथड अच्छा होना चाहिए। ये चीज अगर आप कर लेते हो तो यू आर वेल एंड गुड फॉर योर जून प्रिपरेशन एंड आपको ऑल इंडिया रैंक भी आ सकती है अगर आप अच्छे से सारी चीजें विद डेडलाइन फॉलो करते हो। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा एंड हम मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।